इस सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी का सर्वनाश कर दिया है। गुंडों को या तो जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर फेंक दिया है। जैसे आज इस कसराना में यहाँ पर नदी का पुल से थोड़ी आगे निकलते थे तो माता बहन छोड़ इंसान आदमी नहीं निकल पाता था। माता का मंदिर है, उससे थोड़ी आगे लूटपाट कर दी जाती थी, साइकिलों पर छीन लिए जाते थे। साइकिल मतलब गरीब आदमी को भी लूटा जाता था। विकास आपको देखना है तो यहाँ से 500-700 मीटर इधर चलेंगे और 500-700 मीटर इधर इस रोड पे चलेंगे। विकास दिख जाए आपको, वो विकास दिखा देंगे हम जो आपने आज तक देखा नहीं होगा। सड़कों में ट्रक डूब जाएगा, सड़क में ट्रक डूब जाएगा, दिखना बंद हो जाता है। बच्चे इतने पानी में निकल रहे हैं। यहाँ से आप 500 मीटर चल के देखिए, प्रेम वाटिका मैरिज होम के सामने कम से कम 500 मीटर तक सड़क पे तालाब बना हुआ है। हम बुलाए हैं, हम उनको लाएंगे, योगी बाबा लहराएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हम फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा पे। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनावी हलचल भी बढ़ गई है। आज हम पहुंचे हैं जसराना में, जानते यहाँ से अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इस विधानसभा पे किस प्रत्याशी की दावेदारी सबसे अधिक मानी जाए। चुनाव की तारीखें नज़दीक हो गई हैं, अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको? योगी जी का कोई ऐसा फैसला या ऐसी कोई योजना जो आप जनता के बीच करना चाहते हो? जब हम जिंदा रहेंगे तब योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इस सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी का सर्वनाश कर दिया है। गुंडों को या तो जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर फेंक दिया है। तो सबसे बड़ा काम जो किया है वो गुंडागर्दी पर 85% लगाम लगा दिया है। जैसे आज इस कसराना में यहाँ पर नदी का पुल से थोड़ी आगे निकलते थे तो माता बहन छोड़ इंसान आदमी नहीं निकल पाता था। माता का मंदिर है, उससे थोड़ी आगे लूटपाट कर दी जाती थी, साइकिलों पर छीन लिए जाते थे। साइकिल मतलब गरीब आदमी को भी लूटा जाता था। जो आज आकर रात को 1 बजे भी आप यहाँ पे जाएंगे तो बड़े आराम से जाएंगे। जगह जगह पुलिस का पहरा मिलेगा। यहाँ से चले जाइए 3-4 जगह पुलिस का पहरा मिलता है। और फिर योजनाएं तो बहुत सारी हैं। हमारे इस छोटे से कस्बे में यही छोटे छोटे मोहल्ले हैं, तो आप चले जाइए, सर्वे कीजिए। इतने मकान मिले जो मेरे अंदाज से बच्चों को छोड़कर, अगर बच्चों को न जोड़ा जाए, उनके वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी एक मकान बना के तैयार करते। आज वो लोग मकान में रह रहे हैं, छत पर। जो कभी बूंदें गिरती थी या बारिश होती थी तो बाढ़ आ जाती थी, मतलब घरों में पानी भर जाता था। वो स्थिति आती थी। एक तो यही मकान बनाए, इसके पीछे 3 मकान बने, इस मोहल्ले में 5-6 मकान बने। फिर जो कोरोना काल चला था हमारा, ये आपदा आई थी, इसमें जो योगी जी ने, मोदी जी ने राशन की व्यवस्था, जो गरीब लोग पैदा नहीं कर पा रहे थे, नौकरियां छूट गई थी, उनके बच्चों के पेट भरने के लिए 2 बार राशन देते। अंशुल विक्रम नाम है। अगर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जनता जो चाहती है, जैसे हमारे भाई साहब श्री शिवरे साहब हैं, आपका भी कहना है, अखिलेश यादव को जनता दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बाबा को क्यों नहीं? बाबा ने तो काफी विकास कार्य कराया है। विकास आपको देखना है तो यहाँ से 500-700 मीटर इधर चलेंगे और 500-700 मीटर इधर इस रोड पे चलेंगे। विकास दिख जाए आपको, वो विकास दिखा देंगे हम जो आपने आज तक देखा नहीं होगा। सड़कों में ट्रक डूब जाएगा, सड़क में ट्रक डूब जाएगा, दिखना बंद हो जाता है। बच्चे इतने पानी में निकल रहे हैं। यहाँ से आप 500 मीटर चल के देखिए, प्रेम वाटिका मैरिज होम के सामने कम से कम 500 मीटर तक सड़क पर तालाब बना हुआ है। और ये पूरा 3 किलोमीटर का बाईपास है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये स्टेट हाईवे बना था 55 किलोमीटर लंबा, बहुत शानदार, आज तक नहीं टूटा है। आप इसकी गुणवत्ता देखिए, चेक करिए, 5 साल हो गए इसको बने। 3 किलोमीटर का बाईपास रह गया था, वो बाईपास आज तक नहीं बना है। उसमें ट्रक डूब जाते हैं, इतना पानी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर ये सीट की बात की जाए तो इस सीट पे कौन प्रत्याशी को देखना चाहिए? प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है, प्रत्याशी साइकिल है केवल। कहा जा रहा है कि 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। 3 नहीं 30 हो, चिन्ह केवल साइकिल काम करेगा, प्रत्याशी के यहाँ कोई मायने नहीं है। इसको टिकट मिलेगा? भाई साहब बताएं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं उनसे कि क्या कुछ कहना है यहाँ। क्या नाम है सर आप? माय नेम प्रमोद सिवर है। प्रमोद जी, अगर यहाँ अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? अखिलेश यादव। अच्छा, इस विधानसभा की बात की जाए तो किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? यहाँ जो पहले के विधायक हैं उन्होंने तो कोई काम कराया ही नहीं है। सारी सड़कें खराब हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर सरकार अच्छे काम करती तो वोट मिलता, अच्छे काम किए ही नहीं है। सड़कें इतनी खराब हैं कि देखने लायक है जसाना की, नाम है इनका। अगली बार
अखिलेश सरकार। आप जो पूछ रहे हैं ना कि किसको टिकट मिलेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। साइकिल चुनाव चिन्ह है, साइकिल चुनाव चिन्ह ही रहेगा। तो क्या लग रहा है जयंत और अखिलेश की जोड़ी क्या बाबा को सत्ता से बाहर कर सकती है, क्या कुछ कहना? अखिलेश अकेले ही काफ़ी है, चाचा भतीजा दोनों ही काफ़ी हैं। अब तो दोनों एक हैं। नहीं तो आरएलडी का भी तो साथ लिया है उन्होंने। हाँ, तो वो और अच्छी बात है। सरकार किसी की बनेगी नहीं, सरकार अखिलेश यादव की बनेगी, मिलकर ही बने, चाहे बनेगी अखिलेश यादव। पिछले चुनाव में बुआ भतीजा आवाज चला था, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो वो बात खत्म हो गया, अब तो नई बात करें, आप नए सिरे से देखें। इस बार भी तो जयंत और अखिलेश की जोड़ी आ रही है। वो तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन चाचा भतीजे से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। मेरा नाम गौरव बिंदु है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी जी ने विकास किया है। जितने पैसों में अखिलेश ने एक एक्सप्रेस वे बनवाया था, उतने ही पैसों में बाबा जी ने 3 एक्सप्रेस वे बनवाए हैं। और सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे ज्यादा अखिलेश की सरकार जब से गई है, उन्होंने 5 साल में सेपई में कोई महोत्सव ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? चुनाव आयोग से कह रहे कि हमें पैसा दो, पैसा चुनाव आयोग ने भी मना कर दिया। भाई तुम्हारे पास एक चेहरा है, तुम्हारे पास हजारियों चेहरे हैं। और डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी, बाबा जी फिर से आएंगे। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ और भी लोग जानते हैं उनसे कि क्या कुछ कहना है, किस प्रकार का माहौल है, और जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम काफी गुप्ता है। और इस सरकार ने जितना कुछ गरीबों के लिए किया है उतना और कोई सरकार कर भी नहीं सकती, क्योंकि लगभग 2 साल से लगभग डबल बार राशन फ्री वितरण हो रहा है जनता को। और जो ये विपक्षी कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सबसे ज़्यादा विपक्षी ये सरकार में फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि जो है लगभग अभी 2 साल से लागू हुई है, वही। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ये विपक्ष के जो लोग ये सरकार पर वो कर्ज कसते हैं, वही सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। लगभग 2 साल से जो आम पब्लिक है, जिसने मार्केट में बाजार में मूल्य तक नहीं देखा कि क्या रेट चल रहा है, वो सरकार इतना गरीबों को वो निःशुल्क दे रही है। इसके साथ ही गवर्नमेंट चना दे रही है, चीनी दे रही है, चावल दे रही है, रिफाइंड दे रही है, अन्य बहुत जहाँ जैसी योजना है तहाँ वैसा मिल रहा है। लगभग गरीबों को पूरा हक मिल रहा है इस सरकार में। और क्या चाहिए आदमी को? लगभग 2 साल से जो बेरोजगार है वो सरकार में जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल रहा है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। और क्या है कि रोजगार नहीं मिलने इसको ये सब आ रही है। क्या नाम है सर आप? सुशील कुमार। अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। और बाबा जी ने तो जनता का घुटना उतारने का काम किया है, महंगाई प्लस लोगों को बेरोजगारी, और इसके अलावा उनके पास और कोई सिस्टम नहीं है। बाबा जो कर रहे हैं, घंटा बजाने का काम है, घंटा बजाएं और आराम से अपना जो कर रहे हैं भजन पूजा वो करें, और मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है। क्योंकि अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहिए? यहाँ सपा का प्रत्याशी कोई भी आएगा वही होना चाहिए। जैसे कई नाम चल रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? चुनाव चिन्ह तो हमारा साइकिल है, कोई भी आए। साइकिल पर कोई भी प्रत्याशी यहाँ आता है, हमें हाईकमान को देखना है, अखिलेश यादव को देखना है, प्रत्याशी को नहीं देखना है। उनके अंडर से काम होगा और वो जो करेंगे उसके हिसाब से काम होगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है सिर्फ को लेकर। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा आपके? अखिलेश यादव। अगर इस बार चुनाव में विकास मुद्दा होगा या धर्म होगा? इसमें विकास प्लस रोजगार और प्लस नौकरी सब चीज मुद्दा होगी इसमें। तो बाबा का दावा है कि सबसे ज्यादा विकास उन्होंने ही करा है। कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई भी रोजगार नहीं मिला, कोई भी नौकरी नहीं मिली किसी को भी। विकास दिखा दो, दिखा दो। अगर विकास देखना चाहते हैं हमारा, तो हमारे इसी पुराने रोड पे प्रेम वाटिका गेस्ट हाउस के पास चलें और मैं आपको विकास दिखा दूंगा। अगर विकास की बात करें तो विकास अगर अखिलेश जी ने कराए थे तो फिर सत्ता से बाहर कैसे होंगे? वो जनता की भूल थी। जनता ने एक मौका दिया था कि शायद ये अखिलेश यादव से खरे उतरे अपने वसूलों पे, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। वो उन्होंने गड्ढे में देश को ले जाकर रख दिया। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं उनसे कि किस प्रकार इस विधानसभा को लेकर हलचल है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है?
हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं उनसे कि क्या कुछ कहना है आज जसराना की जनता का। अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। अगर यहाँ की बात की जाए तो विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बहुत अच्छे, हमारा विधायक कमल का फूल का निशान होगा। जो भी कमल के फूल पे आएगा वो हमारा उम्मीदवार है, वो ही विधायक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी योगी जिंदाबाद। अच्छा, भाजपा ने ऐसे कौन से काम किए जिनके द्वारा आप द्वारा क्या क्या काम मिला चुके हैं? मेरा तो एक ही है, राष्ट्र के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हमारी सेनाएं मजबूत हुई है, सेना हैंड फ्री है हमारी। आपने अभी भी देखा हमारे प्रधानमंत्री कितने संयमशाली हैं। अगर वो चाहते तो कम से कम वहाँ 5,000 लाश गिर सकती थी, लेकिन हमारे 20 मिनट तक हमारे मोदी साहब चुपचाप बैठते रहे, चिंतन करते रहे। आप जानते एक एक व्यक्ति के पास 9 राउंड बुलेट थी, लेकिन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री संयम लिया, क्योंकि विदेशी ताकतें चाहती हैं दंगा कराना, दहशत का माहौल कराना। पंजाब सरकार ने हमारे आदरणीय जो मोदी जी को रोका, उनकी ब्रीफिंग डायरेक्ट वो ना कि गृह मंत्री को देके डायरेक्ट प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी सीएम है? क्या है वो? अमित शाह को नहीं दिया, उन्होंने ब्रीफिंग किसको दी है? प्रियंका गांधी। क्यों? ये सब का माहौल करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का विश्व का सबसे भ्रष्ट नेता है, सबसे पहला नेता है जिसने आज तक 7 साल में कोई छुट्टी नहीं ली। हमारे योगी ने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। हमारे योगी जी विकास पुरुष है, हिंदुत्व है। की बार आपने देखा मथुरा, अयोध्या, सब जगह क्या हो रहा है। हम किसी के और हम कभी किसी में फर्क नहीं करते। राशन देते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं, छात्र देते हैं, विकास देते हैं, गृह देते हैं, आवास देते हैं, कभी चेहरा देख के नहीं देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। मेरा यही आदर है। आदरणीय योगी जी मोदी जिंदाबाद। हमारे जो भी विधायक होगा कमल का धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार यहाँ की जनता का कहना है कि डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। इसके साथ साथ पंजाब की चन्नी सरकार को भी कोसते हुए यहाँ की जनता नजर आई। उनका कहना है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के साथ पंजाब की सरकार के द्वारा जो 20 मिनट तक गाड़ी को रोका गया था, काफिले को रोका गया था, वो काफी गलत था और इसको चन्नी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भाई साहब? बघेल साहब, अगर बात की जाए तो चुनाव की तारीख के नजदीक हो गई, तो सबसे बेस्ट योगी, हम तो चाहते नहीं है। योगी जी की कोई ऐसी योजना बताइए जो आपको याद हो। हमें बहुत चीजें योजना, कोई ऐतिहासिक फैसला बताइए। सबसे मायन मंदिर मुद्दा राम मंदिर है, उससे बड़ा ऐतिहासिक होगा। और मथुरा का वो है, हमारे लिए इतना फायदा है कि बहन बेटी और भी हम जा सकते हैं 10-11 बजे सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। उससे बड़ा हमें क्या फैसिलिटी चाहिए? अगर बात की जाए तो विपक्ष कहता है कानून, अरे विपक्ष तो दुनिया का विपक्ष तो है, वो कहेगा वो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विपक्ष से हमें क्या मतलब? विपक्ष ज्यादा विकास हमें इतना पता है, सरकार में दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार। हमारे साथ और भी युवा जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं उनको क्या कुछ कहना है, किस प्रकार क्या नाम है आप? किसको देखना चाहते हो मुख्यमंत्री योगी? अखिलेश यादव। अच्छा, इस बार चुनाव जो होगा उसमें धर्म या विकास, किसके मुद्दे पर? विकास विकास तो अगर विकास की बात करें तो अखिलेश ने अगर विकास कराए थे तो फिर वो सत्ता से बाहर कैसे? पब्लिक का माना सामने वाला अच्छा, इससे अच्छा मुख्यमंत्री और भी जिसे वोट देना चाहिए, सपोर्ट करेगी वही होगा। कौन है आप किसको देना चाहेंगे? आप किसको देखना चाहोगे? हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जिससे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका और किस प्रकार की यहाँ विकास कार्य है। आप बोलना चाहोगे? बोलो, क्या नाम है? अगली सरकार के रूप में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते? अखिलेश यादव की कोई ऐसी चीज बताइए ऐतिहासिक उन्होंने किया। इतना बड़ा बहुत चीजें उनकी। अगर अखिलेश ने इतने ही विकास किए तो फिर वो सत्ता से बाहर गए। तो जनता की वजूद थोड़ी हल्की सी बीच में आ गई थी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपको?
क्या नाम है? जयप्रकाश वर्मा। वर्मा जी, अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, योगी जी ने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिसको आप देखना चाहते हैं? गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं खत्म है। और कुछ किसको लेकर धर्म या विकास, किसको लेकर चुनाव वोट करेंगे आप? विकास और गुंडागर्दी। तो यहाँ की जनता का आपने जाना कि किस प्रकार उन्होंने कहा है विकास एवं गुंडागर्दी के साथ वो एक बार फिर योगी को लाना चाहते हैं। तो वहीं अखिलेश के समर्थकों का कहना है कि वो अखिलेश की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ की जनता का कहना है कि महंगाई इस बार मुद्दा नहीं बनेगी चुनाव में, विकास और धर्म को लेकर ही वोट दिया जाएगा। और योगी जी का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि योगी जी ने जहाँ गुंडा राज को खत्म किया है तो वहीं विकास भरपूर किया है। तो वहीं अखिलेश के समर्थकों का कहना है कि एक बार वो फिर अखिलेश को लाएंगे। तो आपने जाना कि यहाँ की जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो वहीं अखिलेश समर्थकों का दावा है कि इस बार अखिलेश की सरकार यानी कि साइकिल की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को जब नतीजे खुलेंगे तो कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा मुख्यमंत्री के रूप में। चोप सिंह सक्सेना, जसराना से।